GTA, रेसिडेंट इविल, नीड फॉर स्पीड, फायर क्राई, एंग्री बर्ड, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, कैंडी क्रश, टेम्पल रन, क्लैश ऑफ क्लैंस, इनमें से कोई ना कोई गेम आपका फेवरेट होगा और आप उसे खेलते भी होंगे। यहाँ तक कि अब तो गेमिंग एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन भी बन चुका है। कई लोगों ने गेमिंग को सीरियसली लिया और इसमें अपना करियर बनाया और आज एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अ प्रोफेशनल गेमर इन इंडिया अर्न 70 to 85 lakhs पर एनम एज इनकम। तो क्या आपने कभी सोचा है गेमिंग इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई और गेमिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बन गई? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टार्टअप पॉइंट। वर्ल्ड का फर्स्ट गेम एक सिंपल टेनिस गेम था जिसे अक्टूबर 1958 में फिजिसिस्ट विलियम हिगिनबॉथम ने बनाया था। ये गेम कुछ ज्यादा खास नहीं था और बहुत ज्यादा कॉस्टली था, सो ये एक साल में ही फ्लॉप हो गया। इसके बाद लोगों ने तरह तरह के पजल, बोर्ड रेसिंग, ETC गेम बनाए, बट उनमें से कोई भी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका क्योंकि वो गेम ना ही कुछ खास थे और उनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। इसके बाद आए फादर ऑफ वीडियो गेम्स राल्फ बेयर, जिनकी कड़ी मेहनत और रिसर्च का नतीजा था द ब्राउन बॉक्स, जिसे बाद में मैग्नेवॉक्स ओडिसेस के नाम से जाना जाने लगा और उस गेम का नाम था पोंग। द ब्राउन बॉक्स एक गेमिंग कंसोल था। लोगों को केवल इस गेमिंग कंसोल को अपने टीवी में अटैच करना होता था और लोग बड़े मजे से एंजॉय कर पाते थे पोंग गेम को। इस गेम ने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की और एक ही साल में इस गेम की 1 लाख यूनिट्स बिक गई। इसके बाद अलग अलग कंपनीज इस कंसोल वाले गेम के साथ आए, बट क्योंकि उस टाइम पे गेम्स भी बहुत लो क्वालिटी के थे और कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था, तो गेमिंग मार्केट क्रैश कर गया। इसके बाद ऐसे ऐसे गेम्स आए जिन्होंने पूरा मार्केट हिला के रख दिया। 1980 में आया पैकमैन, 1984 में डक हंट, 1985 में आया सुपर मारियो, 1989 में प्रिंस ऑफ पर्सिया, 1992 में मॉर्टल कॉम्बैट, 1996 में रेसिडेंट इविल और 1997 में GTA फर्स्ट। और ऐसे ही डोटा, पोकेमोन, माइनक्राफ्ट, फार क्राई, नीड फॉर स्पीड जैसे कई ऑफलाइन कंप्यूटर गेम्स आए और अब तो PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, क्लैश ऑफ क्लैंस, काउंटर स्ट्राइक, फॉल गाइज जैसे ऑनलाइन मल्टीप्लेयर और मल्टी प्लेटफॉर्म गेम्स भी आ चुके हैं। और आज हमारे पास गेमिंग करने के काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे कई तरह के गेमिंग कंसोल्स जिसमें Xbox, PlayStation काफी फेमस है, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल फोन गेम्स, ETC। अब चलिए जानते हैं इन गेम्स का बिजनेस मॉडल। ये गेम्स पैसे कैसे कमाते हैं। शुरुआती दिनों में इन गेम्स का काफी सीधा साधा और काफी सिंपल बिजनेस मॉडल था। स्टार्टिंग में इन गेम्स का पूरा कंसोल आता था जिसे बेचकर कंपनियां प्रॉफिट कमाती थी। इसके बाद ऐसे गेमिंग कंसोल आए जिन्हें हम टीवी में अटैच करके गेम खेल सकते थे। इसके बाद बारी आई कंप्यूटर गेमिंग का। ये प्रीमियम गेम्स होते हैं जो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कराते हैं। ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर में आते हैं हमारे आस पड़ोस के रिटेल शॉप्स, जिससे हम इन गेम्स की फिजिकल कॉपी CD या DVD के रूप में बाई करके ले जाते थे। और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, प्लेस्टेशन नेटवर्क जैसे कई और प्लेटफॉर्म्स, या फिर इन कंपनियों के वेबसाइट पे भी हम इन गेम्स को बाई कर सकते हैं। इनका बिजनेस मॉडल सप्लाई चेन बिजनेस मॉडल पर बेस्ड होता है, जिसमें होते हैं डेवलपर्स जो गेम डिजाइन करते हैं, उन गेम्स को डेवलप करते हैं। इसमें डेवलपर्स, आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, टेस्टर एक्सेट्रा की पूरी टीम लगी होती है। इसके बाद आते हैं पब्लिशर जो उस गेम्स की फंडिंग, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करके उन गेम्स को प्रमोट करते हैं। और इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो गेम्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इस मॉडल में डेवलपर को सैलरी और डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ % कमीशन मिलता है और बचा हुआ सारा प्रॉफिट पब्लिशर को मिल जाता है। बट कुछ गेम्स कंपनियां ऐसी भी हैं जो डेवलपर, पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर का सारा काम खुद ही करती हैं। इस बिजनेस मॉडल में कुछ अल्ट्रा लेजेंड लोगों ने लूप होल निकाल लिया और वे पायरेसी यानी कि उन गेम्स को क्रैक करके चलाने लगे। इसके बाद आता है F2P बिजनेस मॉडल यानी कि फ्री टू प्ले बिजनेस मॉडल। इस मॉडल में ये बेसिकली 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला, एड रेवेन्यू। गेम्स अपने रेवेन्यू का लगभग 31% एड से जनरेट करते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है रिवार्डेबल एड्स, जिसमें आपको इन गेम्स में एड देखने के बदले रिवॉर्ड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कैंडी क्रश में लाइफ खत्म होने के बाद आपको एड्स देखने को मिलते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा लाइफ अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको एड्स देखने के बदले रिवॉर्ड मिला और गेम को एड दिखाने के बदले पैसे मिले। इससे प्लेयर को एड्स देखने में इरिटेशन नहीं होता और वे उन गेम्स को खेलना छोड़ते भी नहीं है। इसके बाद दूसरा तरीका आता है इन ऐप परचेजेस का, जिसमें प्लेयर को कैरेक्टर्स, ड्रेसेस, पेट्स, गन, व्हीकल एंड पेट स्किन्स एक्सेट्रा बाई करने के लिए हमें पे करना होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि F2P गेम फ्री होने के बावजूद प्रीमियम गेम से बहुत ज्यादा अधिक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्री फायर के अभी केवल प्ले स्टोर पर 1 बिलियन प्लस यानी कि 100 करोड़ से अधिक डाउनलोड्स है
और उसका इलाइट पास आता है 500 और 1000 डायमंड्स का, और 500 डायमंड्स आते हैं 400 के और 1000 डायमंड्स आते हैं 800 के। बट हम दोनों का एवरेज 600 रुपए लेते हैं, जिसे इसके 10% यूजर्स परचेज करते हैं। तो ये कुल मिला के होता है 600 करोड़। अब अगर फ्री फायर F2P गेम ना होकर के प्रीमियम गेम होता तो ऑफकोर्स सी बात है इसके इतने सारे डाउनलोड्स तो नहीं होते, फिर भी हम मान लेते हैं इसके 10 मिलियन प्लस यानी कि 1 करोड़ प्लस डाउनलोड होते और इसका प्राइस होता 100 रुपीज, और इनमें से 10% यूजर वही एवरेज 600 रुपए का डायमंड परचेज करते, तो इसका नेट रेवेन्यू होता 1 करोड़ इंटू 100 प्लस 10 लाख इंटू 600, तो इसने नेट रेवेन्यू जनरेट किया होता 106 करोड़ रुपीज। ये एग्जाम्पल कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इस एग्जाम्पल को मैंने बस आपको समझाने के लिए लिया है। F2P गेम फ्री होने के कारण इसे ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करते हैं और खेलते हैं, बट ये इतना आसान भी नहीं होता। इन गेम्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने यूजर्स को इंगेज्ड किए रखना और उन्हें अपना एडिक्टेड बनाए रखना, जिससे वे परचेस करने के लिए रेडी हो जाए। आपको प्ले स्टोर या किसी वेबसाइट में ऐसे भी गेम्स मिलेंगे जो गेम खेलने के बदले आपको पैसे देने की बात करते हैं। मैं उन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गेम्स। इस टाइप के गेम्स आपको केवल फूल बनाते हैं, ये आपको ढेर सारा एड दिखाते हैं और पैसा कमाते हैं, और कोई गेम्स तो आपके प्राइवेट डाटा को चुराकर उससे बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचकर पैसे भी कमाती है। सो बी केयरफुल ऑफ देम। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और ऐसे ही स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और फंडिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।